मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी बस्ती के उन तमाम नौजवानों को जिन जवानों ने अपनी कमेटी का नाम रज़ा कमेटी रखा और कई दिन से नहीं बल्कि महीनों से मुसलसल कोशिशें और मेहनतें करते रहे और उनकी मेहनतें ये रंग लाई हैं कि हमें और आपको बैठकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने और सुनने का मौका मिल गया है। निहायत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ मौसम कितना अबरालूद था ये सभी को मालूम है। आसिम भाई इनकी सेटिंग बराबर नहीं है, ये बहुत तेज लग रहा है कान पे इसका आवाज। सामने वालों की कम है, थोड़ा सा इसका कंट्रोल करें। मौसम बड़ा अबरालूद था और बारिश भी रही और जहां बैठे हुए हैं यहाँ पानी भरा हुआ था। कारी यूसुफ साहब क़िबला इन जवानों ने इतनी मेहनत की है कि पानी को चंद घंटों में सूखी जमीन में बदल दिया और ये ठान ली थी कि जलसा करना है तो करना है माशाअल्लाह। और मुझे लगता है कि शबे बारात में अक्सर नौजवानों ने तो कम से कम बारिश के साफ होने की दुआएं मांगी होंगी और उनकी दुआएं रंग लाई। मौसम साफ है और महफिल भी खूबसूरत हो गई है। आज चूंकि हमारी महफिल में भागलपुर की सरजमीन से तशरीफ लाने वाली शख्सियत शाहकार तरन्नुम अंदलीब गुलशन रिसालत जनाब मोहतरम अजमत रजा भागलपुरी साहब क़िबला पढ़ते इतना खूबसूरत हैं कि अगर ये रात भर पढ़ते रहते तो कोई थकने वाला नहीं था। ऐसे ही है, सर ना हिलाई। लोग बात करेंगे कि तुम्हारे शाहपुर के लोग सर हिला के बात करते, तुम हमसे जबान खोलने की बात करते हो, तो आप जबान से बोलिएगा। मैं अपनी बस्ती में बोल रहा हूं, बस यूं समझें कि मैं उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाने आया हूं। मेरे बाद फिर अजमत भाई को सुनना है और सैयद साहब तशरीफ लाने वाले थे, आने वाले होंगे, उनको भी इंशाअल्लाह सुनेंगे। आपसे इतनी गुजारिश है कि नाराज होकर ना बैठिएगा। मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा कम वक्त में बात मुकम्मल कर लूं। तो थके तो नहीं है ना अभी आप लोग? माशाल्लाह बड़े छोटे छोटे बच्चे बैठ गए आके। कई बच्चे तो देखा ना पैसे गिर रहे थे तो उठाने भाग रहे थे, लेकिन कारी साहब हल्के में न लीजिए, हमारे गांव के बच्चे बहुत अच्छे, उठाते भी तो यहीं रखते लाके। हाँ, वापस आते कोई ये ना समझे कि भाई देखो बच्चों ने पैसे लूट लिए। बहुत अच्छे बच्चे, सिर्फ नात पे नहीं लुटाना जानते, दुकान पे भी बहुत खर्च करते हैं बच्चे। कोई दुकान खुल जा गांव में, सारी चलती है अल्लाह के करम से। ऐसे ही है ना भाई? अभी चाय की दुकान नहीं खुली है, वो भी खुल गई तो वो भी चलेगी इंशाल्लाह। तो थके तो नहीं है ना? कॉफी की चल रही है। अल्लाह जो भी जायज बिजनेस करे सबके अल्लाह रिस्क में बरकतें अता फरमा दे, और यही हर मोमिन का दिल होना चाहिए। कोई भी मुसलमान अगर जर्रा बराबर तरक्की करे तो सारों के दिल खुश हो जाने चाहिए। इस तरह से खुश होने से आपके हिस्से का घटेगा नहीं। आप भी अगर दूसरों को दुआ करेंगे तो अल्लाह उसके सदक़े में आपके रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा, है ना? तो मैं दुआ करूं, आप आमीन कहते हैं। जो भी मुसलमान जहां बिजनेस करे अल्लाह उसको खूब बरकतें और तरक्कियां अता फरमा दे। खड़े वाले लोगों को मैं बहुत देर से देख रहा था, गांव के ही है ना सारे, माफ कर दीजिए मैं सबको पहचान नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं भी गांव में कम रहता हूँ, है ना? तो आप लोग सोच रहे थे कि जो बैठे इन्हीं की जिम्मेदारी है सुभान अल्लाह कहने की। अब के अजमत भाई आए ना तो इनसे ज्यादा मेहनत आपको करनी है। ऐसे ही होगा ना? ये तो नहीं है कि हमें बैठने जगह नहीं मिली तो सुभान अल्लाह क्यों कहें, ऐसा तो नहीं होगा ना? किधर है पीछे? कहां आदमी बैठना चाह रहा है पीछे? नमाज जनाजा में खड़ा ना होना चाहता। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह और जोर से। मैं बताऊं बच्चों, इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए। हाँ, उसकी वजह यह है कि जब गला बैठे और सुबह घर जाओ और चाय मांगो तो इशारे से मांगो, आवाज ना निकले। अम्मी पूछें कि क्या हुआ आवाज को, कहना अम्मी पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। नकीब अहले सुन्नत नाशरी मसलक आला हजरत, नकीब उर्स आला हजरत
जनाब कारी यूसुफ रजा साहिब कबिला संभली तशरीफ फरमा है। ये बड़े मोतबर नकीब हैं और मोहतरम भी हैं। हमारे मरकजी उर्स में बरेली शरीफ में इन्हीं की नकाबत रहती है। बच्चों ने बड़ा अच्छा इंतखाब किया है, एक एक शख्सियत का इंतखाब कारी आरिफ रजा साहब कबिला, इन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनतें की है महफिल को सजाने में। और ये हमारे तमाम तर उलमा आइम्मा मसाजिद माशाल्लाह सब तशरीफ फरमाएं। हमारी बस्ती के हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अल्लाह ताला इन सब की उम्र में बरकत अता फरमाए। हाँ जी, आप भी आमीन सारे नहीं कह रहे, मैं अब क्या कहूँ आपसे। हाँ, अल्लाह सबको करोड़पति बना दे, आमीन। इस पे सारे बोले माशाल्लाह, है ना। अल्लाह सबके गन्ने में बरकत अता फरमा दे, आमीन। लेकिन अल्लाह गन्ने का उश्र भी देने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। हाँ इंशाल्लाह, अच्छे लोग हैं। पता नहीं था कि उश्र ना दे करके खाना हराम होता है। ज़कात और उश्र की पाबंदी किया करें। अभी हमारे अजमत भाई ने बताया है, क्या है, पास सोना है न चांदी है, ऐसे ही पढ़ा था ना, पास मेरे नहीं सोना चांदी, भाई हाथ मेरे हैं दोनों ही खाली। बस इतना याद रखो, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। तो फिर कोशिश ये किया करो कि जो हम छोड़ के जाए ना, गारंटी नहीं है कि हमारी औलाद हमारे नाम के ताज बनाएगी कब्रों पे जाके। मैं तो अपनी बात करता हूँ, हमें महीनों महीनों कब्रिस्तान जाने का मौका नहीं मिलता, तो हमारे बाद हमारी औलाद हर दूसरे दिन कब्रिस्तान जाएगी। अगर हम ये सोचते हैं तो हम धोखे में हैं, क्योंकि आने वाला दौर जो है इससे भी ज्यादा मसरूफियत का दौर होगा। इसलिए कोशिश ये करें कि जो काम करने हो अच्छे वो अपने हाथ से कर जाइएगा। शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें और आपको हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है, और करम यह किया है कि आला हजरत के चाहने वालों में बनाया है। जो आला हजरत वाले वही बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सारे ही आला हजरत वाले। वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। अल्लाह का शुक्र है, मैं इस बात को फख्र के तौर पर बयान करता हूँ कि वो मेरा गांव है जिसमें एक भी वहाबी नहीं है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ऐसे ही है भाई, गवाही दो। आज मैं अपनी बस्ती में बोल रहा हूँ, और ये कैमरे वाले सिर्फ मुझे नहीं तुम्हें भी नोटिस कर रहे हैं। हमारे गांव में कोई वहाबी और हो भी हमारा उसूल ये है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे है ना जी। हमारे गांव में आता भी और आ भी जाए तो हाँ, कारी सरफराज साहब कबिला अटरिया से आए, सुभान अल्लाह। अटरिया से बड़ी मुश्किल में उतरता आदमी। अटरिया समझते, दो छत्ती को बोलते। ये अटरिया से आ गए और हमारे बहुत सारे भाई दूर दराज से चल करके आए। अल्लाह सबकी हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं एक बात बता दूं, बात चल रही थी, जरूरी बातें कर लूं, तकरीर तो आप सुनते ही रहते हैं। बात चल रही थी कि शाहपुर वालों को सुनने का शौक नहीं रहा है। मैं कहता हूं ऐसा जमीर सबके मुर्दा तो नहीं है ना। अभी भी ऐसे शाहपुर में जवान बुजुर्ग हैं कि जब बात हुजूर की आती है तो बिस्तर छोड़ के मैदानों में निकल आया करते हैं, है ना जी। और आपने आज साबित कर दिया है माशाल्लाह कि आप जलसा कराना भी जानते हैं और जलसा सुनना भी जानते हैं। कमेटी वाले हैं यहीं पे, किधर है? असल में मकतबे इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। जलसा कराने वालों को अक्सर सुनने ही नहीं मिलता। एक मेहमान को लेने जाते हैं तो दूसरे को लेके जाते हैं। पता चला कि इन्होंने चाय नहीं पी है तो उन्होंने खाना नहीं खाया। जब तक सबसे फारिग होते हैं तो इधर हो रहा था मुस्तफा जाने, तो कहते जलसा कब खत्म हो गया भाई, ऐसा होता है। और कमेटी वाले यकीनन इसी में लगे हुए होंगे। जहां भी है जो भी, अल्लाह उनको सलामत रखे। शुक्र रब ने हमें मुसलमान बनाया है, हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया और इमाम अहमद रजा हमारे हिस्से में आता फरमाए। यही वजह है कि हर मस्जिद से फजर के बाद आवाज आती है, डाल दी कल्ब में, बोले डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। और एक कारी साहब बड़ी खूबसूरत बात हमारे शाहपुर की है कि इसमें कई पीरों के मुरीद हैं, अलग अलग खानकाहों के मुरीद हैं लोग,
लेकिन शुक्र एक दूसरे से जलन बिल्कुल नहीं रखते। माशाल्लाह, अच्छी बात। ऐसे ही है ना भाई, ऐसे ही है ना, है ना, सब मोहब्बत रखते हैं। यहाँ अलग अलग पीरों के, वरना कई जगह पीरों का मसला होता है ना तो दीवारें खड़ी कर लेते हैं। कहा तू उस पीर का मेरे घर नहीं आएगा, तू मेरे पीर को नहीं मानता, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा। शाहपुर में अल्लाह ने यह करम फरमाया है कि कई पीरों के मुरीद हैं लेकिन सारे एक ही नजर आते हैं और कोई पहचान नहीं सकता ये किसी अलग खानका से ताल्लुक रखता है, क्योंकि अकीदे में सबका ताल्लुक बरेली के अहमद रजा से बड़ा पक्का है ना जी। मैं नारा लगाऊं जिनका बरेली वालों से ताल्लुक पक्का वो जवाब दे दें। लगा लूं एक नारा मैं भी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। भूख लग रही, खा के आए ना खाना, फिर आवाज निकाले डट के, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। कैमरे वालों का भला हो, ये मौलवी के मुंह पे लगा के रखते हैं कैमरा, ना वो मक्खी उड़ा सकता ना पसीना। और कभी इनको भी दिखाओ कि ये कितने पक्के सुन्नी बैठे हुए हैं भाई। किससे लगवाऊं? मैं तकरीर करूंगा, बात बहुत ज्यादा हो रहा है। खैरियत है सारे लोग? अल्लाह सलामत रख के हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, रब्बे कदीर का शुक्र है कि उसने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है और हमें वो रसूल अता किया जो रब का महबूब है, जो रब का महबूब है। ये तो करम है रब का कि उसने अपना महबूब हमें और आपको अता किया है, वरना कौन किसे अपना महबूब देता है? जो किसी का महबूब होता है ना, जो किसी का महबूब होता है वो उसका सब कुछ होता है। और ये तो करम है परवरदिगार का कि उसने अपना महबूब हमें और आपको दिया। और जब वो महबूब जमीन पे तशरीफ फरमा हो रहा है तो उसकी जबान की सदाएं थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जमील कादरी ने कहा था कि रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा सलातु वस्सलाम। ये तो हमारा मुकद्दर है कि हुजूर हमारे हिस्से में आ गए। और रब अपने महबूब से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, उसका ऐलान है, महबूब जिसमें तेरी रजा है उसमें, जिसमें तेरी रजा है उसमें, जोर से, जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है। और महबूब अलैहिस्सलाम ने पहले ही वादा ले लिया, मालिक मेरी उम्मत। जलवागर हो रहे हैं तो कह रहे रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। अब मुफस्सिरीन ने जब इस बात पे गुफ्तगू की है, ये हवाले का क्या मतलब है? पैदा होते हुए सरकार जो कह रहे हैं, कारी आरिफ साहब तवज्जो करो वरना मैं खड़ा कर दूं इनको। नहीं तवज्जो ही तो नहीं है। जब हुजूर जलवागर हो रहे हैं तो रब्बे हबली की सदाएं दे रहे हैं, और रब्बे हबली की सदाई का मतलब क्या था, इस पे थोड़ा सा गौर करना है। अल्लाह मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। हुजूर पैदा हो रहे हैं तो ये जानते मेरी एक उम्मत है, वो ये भी जानते हैं कि मेरी उम्मत में नेक भी होंगे, गुनाहगार भी होंगे। वो ये भी जानते हैं कि मेरी उम्मत में जो नेक होंगे वो रब की तरफ से इनाम के मुस्तहिक होंगे, और जो गुनाहगार होंगे वो रब की तरफ से सजा के मुस्तहिक होंगे। ये मुस्तफा जान रहे हैं कब, जब पैदा हो रहे हैं। फिर हुजूर को ये भी ख्याल आ रहा है कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, रब उम्मत को खड़ा करेगा और जब तराजू लगाएगा फिर अमल तोले जाएंगे। हुजूर ये सोच करके उम्मत का ख्याल फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत गुनाहगार होगी, अगर वो अमल तोलेगा तो मेरे गुनाहगार तो फंस जाएंगे, वो तो फंस जाएंगे, उनका क्या बनेगा? मेरे महबूब कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, मालिक मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले फरमा दे। रब ने फरमाया महबूब उदास क्यों होता है, वो वक्त भी आने दे जब दुनिया सो रही होगी ना, तुझे महराज में बुलाऊंगा और ऐसी तन्हाई होगी कि जहां तू होगा और मैं होगा, कोई तीसरा सुनने वाला नहीं होगा। मुस्तफा ये तन्हाई की बातें हैं, ये उम्मत का सौदा है, ये ऐसे आलम में किया जाएगा कि जब कोई तीसरा सुनने वाला ना होगा। फिर वो घड़ी भी आ गई, रब ने महबूब को बुलावा भेज दिया, जिब्रील जी रब्बे जलील उठा महबूब को जाके वो लेके आ बारगाह में।
और ऐसे मत लाना, दूल्हा बना के लाना है, दूल्हा बना के लाना है। मालिक 27वीं शब है, दूल्हा बनाऊंगा तो मालिक अंधेरा है। फिर जन्नत की लालटेन उठाई, जमीन की तरफ चलने लगे। रब ने फरमाया जिब्रील ये जन्नत के कंदील किधर लेके जा रहे हो? मालिक जमीन पे 27वीं शब है, अब्र छाया हुआ है। 27वीं शब में तो चांद भी छुप जाता है, तेरे महबूब को अंधेरे में दूल्हा कैसे बनाऊंगा? रब ने फरमाया इसकी जरूरत नहीं है। मालिक फिर कहा मैंने महबूब के चेहरे पे गैरत के 70,000 पर्दे डाल दिए हैं, एक पर्दा जाके पलट देना, जमीन व आसमान उसके नूर से रोशन कर दिया जाएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, जिब्रील अमीन आए, हुजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर के जगाने की कोशिश कर रहे हैं। सोच रहे हैं उठाए कैसे, उठाए कैसे? अगर उठाने की कोशिश कर रहे हैं हाथ से उठाएं ना, उम्मत की बड़ी तरबियत की है, थक के सोए हैं, आवाज नहीं देनी है। आज बड़े दिनों के बाद मुस्तफा को आराम की नींद आई है, ये सोच के जिब्रील हाथ नहीं लगा रहे। मालिक तू बता उठाऊं कैसे? रब ने फरमाया जो तेरा सबसे अजमत वाला पर है ना, वो मेरे महबूब के तलवों में लगा दे। माशाअल्लाह। जो तेरा सबसे अजमत वाला पर है वो मेरे महबूब के तलवों में लगा दे। अब जिब्रील ने नूरानी पर मलना शुरू किया है, मुस्तफा की आंख खुल जाती है। जिब्रील कैसे आए हो? कहा रब ने याद किया है। कहा जाना किधर है? अर्शों के ऊपर बुलाया जा रहा है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा को जिब्रील दूल्हा बना रहे हैं। जब दूल्हा बना करके सवारी के करीब लाए हैं, बुराक ने हरकत शुरू कर दी है। सरकार जब बुराक पे बैठने के करीब हुए हैं, बुराक ने हरकत की है, उछलना शुरू किया है। हजरत जिब्रील ने नकेल पकड़ी है और कहा तुझे पता नहीं है बैठने के लिए कौन आ रहा है? बुराक ने कहा मैं जानता हूँ, कुल कायनात का मालिक आ रहा है, नबियों का इमाम आ रहा है। कहा हरकत क्यों कर रहा है? कहा ये हरकत की वजह ये है जिब्रील मैं ये चाहता हूँ आज मुस्तफा की सवारी का शरफ मिला है। मैं तो ये चाहता हूँ अगर आज सवारी का शरफ मिला है, जब मुस्तफा मदीने से उठ करके मैदान महशर में आए तो मुझी को सवारी का शरफ बख्श दिया जाए। आका कहते हैं जिब्रील इससे कह दो जो इसने कह दिया है वो हमने सुन लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, सीरत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान। बात बहुत लंबी होगी, तफसील से नहीं। हुजूर बैठे मेराज में गए रब की कुर्बतों में। जब रब की कुर्बतों में पहुंचे, रब ने फरमाया महबूब बहुत रोया है, बड़ा याद किया है उम्मत को, बहुत दुख उठाए हैं, अब बता चाहता क्या है? मेरे नबी ने कहा था अल्लाह मेरी उम्मत। रब ने फरमाया महबूब और भी कुछ मांग। दूसरी मर्तबा फिर कहा मालिक मेरी उम्मत। तीसरी मर्तबा फिर कहा और भी कुछ मांग। हुजूर ने फिर कहा मेरी उम्मत। रब ने फरमाया महबूब दिल थोड़ा ना कर, जा वादा रहा, मैदान क़यामत होगा, पुलसिरात होगी और सुन तराजू भी लगेगी। महबूब कोई भी काम तेरी रजा के बगैर नहीं होना है, तू इशारा करता जाएगा तेरा रब जन्नत देता जाएगा। वादे ले लिए। माँ का अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फ़ीहिम रसूला। महबूब कुरान कह रहा है ये तो अल्लाह उस वक्त तक आपकी उम्मत को अजाब नहीं देगा जब तक आप इनके दरमियान रहेंगे। और हुजूर आज भी उम्मत के दरमियान रहते हैं, हुजूर आज भी उम्मत के दरमियान रहते हैं। महबूब किसी का उदास दिल देखना गवारा ही नहीं करते हैं। आज भी अगर कोई रो के हुजूर को पुकार ले, खुदा की कसम या तो मदीने बुला के जियारत करा देते हैं या फिर ख्वाब में आके मुस्तफा चेहरा दिखा दिया करते हैं। क्यों? क्योंकि आज माशाअल्लाह करने वाले लोग होना तो फिर मुस्तफा किसी के दिल तोड़ा।